टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आइए देखते हैं एक नई शुरुआत के साथ फिर से क्लास 11 का बायोलॉजी, जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड, ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो बेसिकली हम लोग इसमें विशेष बातों पे ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल या एनसीईआरटी के इर्द गिर्द हम लोग इसके चलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम लोग ज़रूरी चीज़ों को टच कर लें बाहर से भी, लेकिन मैटर मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के बेस पर हो। तो चलिए पहली हेडिंग हमारी क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है ये। तो जैव विविधता का सामान्य अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव जंतु व पेड़ पौधों की जो अत्यधिक प्रजातियां होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। तो इन सभी प्रजातियों को जो अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में होती हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं क्या, जैव विविधता। जीवों में जो इतनी विविधता, इतनी भिन्नता पाई जाती है, इसी को बोलते हैं जैव विविधता। अब तक ज्ञात प्रजातियों की जो संख्या है वो लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ये रॉबर्ट मे के अनुसार लगभग ये कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, नाम पद्धति क्या होती है, नेमिंग सिस्टम क्या होता है। कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। तो पृथ्वी पर चाहे जो भी हो, अभी हमारे गांव मोहल्ले या फिर आसपास में अगर मानव जातियों में देखें तो सबका एक विशेष अपना नाम होता है जिस नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे प्रत्येक जीवधारी की अपनी विशेष क्या होती है, विशेष एक नाम होता है जिसके हेल्प से उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। पहचानना, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन हुआ होता है किसी भी जीवधारी की, कि किसी भी जीवधारी को जानने के लिए एक स्पष्ट नाम के द्वारा जाना जाता है जिसे पहचानना कहते हैं। विश्व भर में प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है जो कि विशिष्ट होता है। वैज्ञानिक नाम कभी भी किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का, दो जीव का कोई एक वैज्ञानिक नाम नहीं हो सकता। किसी एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होगा और सिर्फ वो उसी का होगा। आइए एक नोट है, इस विशेष बातें हैं क्या है। पौधों और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की जानकारी निम्न लिस्ट, जो कुछ ये सूची होती है इसकी ICBN और ICZN की, तो इसमें दी जाती है। तो ICBN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है। द्विनाम पद्धति नामकरण सबसे पहले सर्वप्रथम कार्ल वान लिनियस के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसके अंतर्गत वंश और जाति का नाम रखा जाता है। इसके लिखने के कुछ मुख्य नियम भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला नियम क्या है कि जैविक नाम प्रायः, यानी जैविक नाम वही बायोलॉजिकल नाम आप कह सकते हैं, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा ये है कि इसमें पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का लिखा होता है। तीसरी बात यह है कि अगर हस्तलिखित है, हाथ के द्वारा अगर आप हाथ से लिख रहे हैं उस नाम को, जैविक नाम को, तो क्या करें, हस्तलिखित में दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, मतलब उसको अंडरलाइन किया जाता है। चौथा है कि वंश का पहला अक्षर बड़े में और जाति को छोटे में लिखा जाता है। तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम समझें कुछ इस तरह से, मानव होता है या मनुष्य होते हैं, तो इनका जैविक या साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो अगर इसको हम लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, होमो, अब ये स्मॉल में रहेगा, सेपियंस। तो होमो यानी ये क्या है, वंश है जिसका पहला अक्षर कैसे है, बड़े में है, और दूसरी बात है अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और सेपियंस ये जाति है और ये छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, इसे भी हम क्या करेंगे, अलग से अंडरलाइन कर देंगे।
तो अब ये अगर प्रिंटेड होता है तो प्रिंटेड अगर किया जाएगा किसी भी डिवाइस के माध्यम से तो इसको तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा, जबकि हम हाथों से लिखते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं, अंडरलाइन करके इसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं फिर से एक नए एपिसोड में, नए लेक्चर में।